राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। फडणवीस ने राहुल के आरोपों को जनता के जनादेश का अपमान बताया। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस हार स्वीकार करने में असमर्थ, इसलिए लोकतंत्र पर सवाल उठा रही। राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग के आरोप पर पलटवार किया है। फडणवीस कह रहे हैं कांग्रेस हार स्वीकार करने में असमर्थ है। जिन्हें जनता ने नकारा वो जनादेश को चुनौती दे रहे। चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं, ये कहना है फडणवीस का। चुनाव आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से काम करता है। राहुल गांधी का लेख खिसियाहट से प्रेरित है, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल मोर्चा संभाल लिया है। जवाब में फडणवीस ने भी मराठी अखबार में एक लेख लिखा है। फडणवीस ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए लिखा कि जिन लोगों को जनता ने नकारा है वो जनता के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान है। फडणवीस ने यह भी लिखा कि बीजेपी सरकार ने विकास के लिए काम किया है और जनता ने इसलिए ही वोट दिया है। ऐसे में राहुल को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और अपनी हार पर आत्ममंथन करना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव के आखिरी घंटे में 74 लाख वोट पड़े, जो संदेहास्पद है। इस पर फडणवीस ने लिखा है कि मतदान के अंतिम समय की भीड़ की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने यह भी लिखा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करता है। चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए थे। फडणवीस ने इसे निराधार बताया और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और हार का दोष प्रणाली पर मढ़ रहे हैं, जो उनकी खिसियाहट से प्रेरित है। कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस के लेख को झूठा और गलत करार दिया है। कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस के लेख को झूठा बताया। सीएम फडणवीस का लेख पूरी तरह से झूठ, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस ने 5 बजे के बाद वोटिंग पर उठाए सवाल। चुनाव आयुक्त की चयन समिति पर भी सवाल पूछे। ईडी सीबीआई का प्रयोग विपक्ष को डराने के लिए, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है। झूठ बोलो दबा के बोलो, अभी झूठ लिखो दबा के लिखो। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने जो लेख लिखा है राहुल गांधी जी को जवाब देते हुए, उसमें केवल और केवल झूठ, उसके अलावा कुछ। हमने कहा था 5 बजे के बाद 76 लाख वोट कैसे बढ़े, वो कहते हैं 16 लाख वोट बढ़े। हमने पूछा है कि 82,000 बूथ 82 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में करीब 12,000 बूथ पर 600 वोट प्रति बूथ बढ़े हैं। 5 बजे के बाद अगर 600 वोट करना है तो 10 घंटे का समय लगेगा, तो प्रति वोट 1 मिनट पकड़ा था। इसका कोई जवाब नहीं है। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ये हमारी बात मान ली थी कि 5 बजे के बाद का वीडियो फुटेज देना चाहिए, तो आपने कानून करके ऐसा दे नहीं सकते, इस तरह का बदलाव करते। राहुल गांधी के लेख पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल को हार का जायका मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है, ये राहुल को पता लग चुका। सुनाते क्या कुछ कहा। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं।